आप नोट कर लीजिए, अगर किसी को करना है थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा मैं। जो हमारा पर्सनल लोन होता है ना, पर्सनल लोन हम देते हैं सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज़ को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कॉर्पोरेट का एम्प्लॉई हो, ठीक है। कॉर्पोरेट इन द सेंस की मतलब जैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे एयरटेल के एम्प्लॉइज़ हो गए, वोडाफोन हो गया, प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उनके एम्प्लॉइज़ को लोन देते हैं हम प्राइवेट में। गवर्नमेंट में हम सबको देते हैं क्लास 4 को छोड़ के, क्लास 4 को हम लोन नहीं देते हैं। ड्राइवर जैसे ड्राइवर्स हो गए, पीएनस हो गए, हम इनको लोन नहीं करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को भी लोन नहीं करते हैं। सबसे बड़ा जो जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगे होते हैं, जैसे मैक्सिमम एनएचपी उसमें एनएचएम में कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही लगे होते हैं एम्प्लॉइज़ ना, उनको हम फंडिंग नहीं करते हैं उनको भी, क्योंकि उनका एक साल का रिन्यूअल होता है। तो अगर करना भी हो, जैसे जिसका 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बचा हो ना, हम उसको 1 साल के लिए फंडिंग दे सकते हैं, अगर जिसको रिसेंटली जॉब मिली हो और 3 साल से रेगुलर कर रहा हो। वो एक्सेप्शन पे होता है कोई कोई केस। तो इसमें हमें जो मिनिमम सैलरी चाहिए होती है वो 25,000 चाहिए होती है पर्सनल लोन में, जो अकाउंट में इन हैंड सैलरी, नट टेक होम सैलरी 25,000 चाहिए मिनिमम सैलरी लोन करने के लिए। मिनिमम जो लोन हम करते हैं वो 50,000 करते हैं, मैक्सिमम की कोई कैपिंग नहीं है, वो एज़ पर एलिजिबिलिटी करते हैं, चाहे वो 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए। इसमें हम ना कोई गारंटर लेते हैं ना कोई मॉर्गेज लेते हैं। ये हो गया। और तीसरा हमारे पास इसका जो आर्मी वाले कस्टमर्स होते हैं उनका क्या रहता है कि मैक्सिमम जो वीएलई है ना, वो आर्मी कस्टमर्स की ना, जहाँ पे उनकी घर होता है परमानेंट, वो वहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। आर्मी में जहाँ पे बंदे की पोस्टिंग हो वो उस लोकेशन पे ही उसकी लॉगिन करनी पड़ती है फाइल। ये प्लीज थोड़ा समझना। हाँ। कई कॉल आता है वीएलई से, क्योंकि बंदा घर आया होता है, पोस्टिंग उसकी है दिल्ली में, तो वो आया था घर, वो कहता है जी बाबूजी लोन लेना है, हम उसको लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसकी पोस्टिंग दिल्ली में है, फाइल भी वहीं पे लॉगिन, वही लॉगिन करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन होती है, वहाँ पे जो पोस्टिंग होती है करंट लोकेशन पे, करंट लोकेशन है, केस वहीं पे लॉगिन होगा, हम उसकी हेल्प नहीं करते। हाँ, मैक्सिमम हमें वीएलई के केसेस वही आते हैं आर्मी वाले, क्योंकि जैसे जो घर आता है ना बंदा, तो वो लॉगिन ही वही केसेस करते हैं मैक्सिमम वीएलई, जो मैक्सिमम हमारे पास लीड्स आती हैं। सिर्फ आर्मी के केस में, आर्मी के केस में ऐसा ही है, पैरामिलिट्री एंड आर्मी के डिफेंस में जो भी होते हैं। तो पर्सनल लोन में और आपकी कोई क्वेरी? सर वीएलई को चाहिए पर्सनल? वीएलई को भी करते हैं हम। वीएलई का कुछ उसमें उसकी 1 साल की 2 साल की आईटीआर लेते हैं, उसकी केवाईसी लेते हैं, और हमारे साथ वो विंटेज देखते हैं कि वीएलई की कितनी पुरानी है और हमारे साथ उसका कितना रिलेशन है। उस बेसिस पे हम वीएलई को भी लोन कर देते हैं। उसका ट्रैक बेस पे एक तो सिंपल का ट्रैक तो चेक करते ही, सिंपल तो देखना होता है। अनसिक्योर्ड फंडिंग है ना, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही पैसा, ये नहीं है कि वीएलई हमारे साथ कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा, खाली जरूर देखना है। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस क्या है हमारे साथ, उसकी तो पैसा देने लगे, हमारे साथ काम ही नहीं कर रहा, खाली वीएलई जुड़ गया हुआ है, वो बोलता है जी मेरे को लोन दे दो। वो ऐसे नहीं होगा, वो पहले देखेंगे कि हमारे साथ क्या पोर्टफोलियो है उसका, कितना हमारे साथ काम कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोन दे सकते हैं उसको। खोल लिया तो जो फंडिंग कितनी है, ऐसे नहीं ना सर 50 खाते मतलब सारा पोर्टफोलियो चेक होगा, उस बेसिस पे होता है वो पीएल। इसमें तो मिनिमम यही है कि कॉर्पोरेट जो है हमारे साथ लिस्टेड होना चाहिए और मिनिमम 25,000 रुपये सैलरी चाहिए। क्लास 4 को हम लोन करते नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को हम लोन करते नहीं है। बस इंटरेस्ट रेट वैरी करता है, 11% से लेकर 13% तक है रिड्यूसिंग पे। इंटरेस्ट हमारा सबसे कम है, ग्यारह से 13% के बीच में है, वो वैरी करता है उसकी नेट सैलरी कितनी है। ये तो हो गया जॉब वाले मसला, मैं वो भी बता रहा हूँ, पहले पीएल पे होगा ना, जैसे मैंने की रेट हो गया ना आपका। ये टर्नओवर हम देते हैं 12 महीने से लेके 5 साल तक, 5 साल मैक्सिमम और मिनिमम 12 महीने के लिए। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं सामने आ रहा है वो। अब्बास इम्तियाज़, कोई क्वेश्चन? आशिक जी सर, नहीं है इस पे पर्सनल लोन पे? शाहिद, पर्सनल और गोल्ड लोन सर, एक अमाउंट ऐसा कितना लोन है जिसमें हम बंदे को कैश पर्सनल लोन देते हैं, हाँ उसके जी। अकाउंट में डाल देंगे जो मर्जी, अमित सर, जो मर्जी। क्या बोल रहे हो सर? सर, अमाउंट कितना बन सकता है पर्सनल लोन पे? अमाउंट वैरी करता है ना, उसकी नेट सैलरी कितनी आ रही है उस पर डिपेंड करेगा ना। मैंने बोला ना 50,000 से लेके मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा अच्छा, वो डिपेंड करेगा उसकी ऑब्लिगेशंस कितनी है, क्या है, कितनी सैलरी आ रही है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है।
और सिबिल भी होगा उसका? हाँ, सिबिल तो सबसे पहले चेक होगा ना। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होगा तो वो हम नहीं करते, वो सिस्टम पहले ही फाइल रिजेक्ट कर देता है। ओके सर। हाँ, अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा। अब जो उस दिन शाहनवाज जी बोल रहे थे, जो अभी आप लोग डिपार्टमेंट्स में बना Touch रहे point. हैं टच पॉइंट्स, वो जम्मू में हमने कितने बनाए हैं? सर जम्मू में अभी जो ऑन बोर्ड हुए हैं वो भी 9 होगा। कहाँ पर? कोड में हुए हैं सर, कोड में है, अखनूर में है, बलवार बरंगा में है। ये कहाँ पर हो रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में। ये सब जितने टच पॉइंट्स हैं सर, ये सारे गवर्नमेंट प्रोमाइसेस के अंदर ही हैं। चाहे डीसी ऑफिस ले लो, चाहे वीडियो ले लो आप, ठीक है, चाहे आरटीओ हो गया, सारे उसमें। तो कठुआ में हमने कितने बनाए? सर पर्पस ये है कि जो अतुल डोलो चीफ सेक्रेटरी कठुआ में हमने- उन्होंने नोट निकाला हुआ है कि हर एक गवर्नमेंट प्रोविंस में एक टच सीएससी का सेंटर होना चाहिए। उन्होंने खुद निकाला हुआ है और सारे डिपार्टमेंट्स को बोला हुआ है कि हर एक डिपार्टमेंट में सीएससी सेंटर होना चाहिए, उसके ऊपर सारा टच पॉइंट होता है। कस्टमर जाएगा, जैसे आरटीओ में मैं गया, मुझे अगर किसी और जानकारी चाहिए तो वहीं बैठे हुए सीएससी से। तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, और जो ऑनलाइन भी है। नोमी, एक सेकंड, आपके जो भी टच पॉइंट अभी बने हैं, एक तो वो लिस्ट तो हमारे पास आ ही जाएगी, बट प्लीज़ एक काम करेंगे आप और मैं एरिया हेड को ही बोलूँगा और आर को भी, एक बार उनके पास जाके हम दो चीज़ें करेंगे वहाँ पे। एक तो हम ब्रांडिंग वहाँ पे लगाएंगे, या हमें एक कागज़ पे ही चाहे लिख के कि लोन के लिए कुछ भी है तो वो वहाँ पे करते हैं। दूसरा, उनको ट्रेनिंग करानी है। अगर देखो वो बंदा वहीं पे बैठा है ना, तो सोचो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उनके तो हम लोन आराम से कर सकते हैं, वो तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तो वरुण और उनकी टीम से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ पे भी हम जाए, इकट्ठे जाके एक बार ये टच पॉइंट तो सारे होके आए। तो अगर नो है तो मैं, तू और सारे एक बार जाएंगे, चल पड़ेंगे। हाँ, सर, किसी सारे दिन के सारे हम ये मतलब एक दिन में नहीं हो पाएंगे, जो भी पॉसिबल पॉसिबिलिटी होगी करके उनको उधर समझाएंगे, और जो भी हमारे पास कुछ मटेरियल होगा वो उधर लगा देंगे। ठीक है? तो पीएल में और किसी की कोई क्वेरी, पीएल में सिंपल यही रहता है हमारा ना। तो जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के लिए हमारे पास क्या रहता है कि जो बिजनेसमैन हम करते हैं, वो छोटे दुकानदारों को हम अभी स्टार्ट करते हैं, जिनका हमारे साथ करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम छोटे दुकानदार ही पहले सबसे पहले हमारे पास आते हैं, तो उनको हम उनकी बैंकिंग के बेसिस पे लोन कर सकते हैं। जैसे किसी का करंट अकाउंट हमारे साथ चल रहा है, या वो करंट अकाउंट नहीं चलाता, अपनी सेविंग में सारी ट्रांजेक्शन करता है, सेविंग में ट्रांजेक्शन करता, हम उसको एएमबी के बेसिस पे उसको लोन दे सकते हैं। उसके हमें उसमें कोई आईटीआर वगैरह कुछ नहीं चाहिए होती उसकी ना। एएमबी एवरेज मंथली बैलेंस, अगर वो 25,000 से ऊपर अपना एवरेज मंथली बैलेंस रख रहा है अपने अकाउंट में, और अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स वो सारी सेविंग में या करंट अकाउंट में हमारे साथ कर रहा है, और वो कहता है कि मैं आईटीआर वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं रखता हूँ, तो हम उसको उसके एएमबी के बेसिस पे भी लोन दे सकते हैं 10 लाख तक, विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी गारंटी। उसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो अकाउंट जो है वो हमारे पास होना चाहिए उसका, चाहे वो सेविंग में ट्रांजेक्शन कर रहा है अपने बिजनेस की, और चाहे वो करंट में ही कर रहा है, बट उसका बिजनेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बोलता है जी यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, बिजनेस कुछ है नहीं, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ चेक होती हैं, तो हम उस बेसिस पे भी उसको बैंकिंग सरोगेट में लोन कर सकते हैं। ये छोटे दुकानदार के लिए, जिनके पास आईटीआर नहीं होती, जिनके पास बैलेंस शीट नहीं होती, जो मतलब सेविंग में ट्रांजेक्शन करते हैं, और हम उनको भी उसके लिए लोन दे सकते हैं। और जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, उसके लिए हमें मिनिमम 1.5 करोड़ की टर्नओवर चाहिए होती है। टर्नओवर मतलब एनुअल जो उसकी सेल होती है ना, वो 1.5 करोड़ की चाहिए होती है कम से कम, जो नॉर्मल बिजनेस लोन करने के लिए। उसमें बैलेंस शीट करोड़ आपको ऐसे सुनने में बड़ा लग रहा होगा, बट महीने का आप लगा लो वो 12-13 लाख की उसकी सेल, हाँ, मंथली, वो नॉर्मल होती है। अगर वो 1 साल से हमारे पास करंट अकाउंट पूछो कितनी सेल है उसकी एनुअल, उसके सबसे महीने की 2.5 करोड़ की है। वही क्या, अगर वो नॉर्मल करंट अकाउंट हमारे साथ चला रहा है पिछले 1 साल से, उसके लिए टर्नओवर जो है 1 करोड़ की हो जाएगी। उसके लिए फिर नॉर्म्स थोड़े कम हो जाएंगे। इसमें ये रहता है। बाकी उसकी 2 साल की बैलेंस शीट्स लेते हैं हम, 1 साल की बैंकिंग देखते हैं करंट अकाउंट की, उस बेसिस पे उसकी एलिजिबिलिटी निकालते हैं कि प्रॉफिट कितना उसका, वो फिर पूरी कैलकुलेशन बना के उस बेसिस पे हम उसको लोन दे सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक तीसरा प्रोडक्ट होता है रेंटल सरोगेट। अगर किसी को
किसी ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उसको उसका मिनिमम जो रेंट चाहिए होता है, हमें 50,000 चाहिए होते कम से कम। अगर उसको 50,000 से ऊपर या 50,000 तक रेंट आ रहा है, हम उसको रेंट के बेसिस पे भी लोन दे सकते हैं। उसका मॉडल मॉर्गेज नहीं करते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो, उसमें कोई मॉर्गेज नहीं होती। उसका रेंट आ रहा है अकाउंट में 50,000 रुपया, ठीक है, हम रेंट एग्रीमेंट चेक करेंगे उसका, ठीक है, उसको 25,000 तक वो 25,000 रुपया 50% तक वो EMI दे सकता है लोन की। 25,000 रुपये ऊपर उसकी 8 लाख की EMI बनेगी, 25,000 रुपया हम उसको 8 लाख रुपये लोन दे देंगे और रेंट एग्रीमेंट और 2 साल की ITR लेके। बट वो जो रेंट एग्रीमेंट है वो अगले 3 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट हो गया हमारा बैंकिंग वाला, मैंने आपको बता दिया, बैंकिंग के बेसिस पे भी करते हैं हम। एक हो गया GST रिटर्न भी भरते हैं बंदे। GST सैरोगेट एक हमारा प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज बंदे की पिछले साल सेल कम थी, उसकी सेल 1 करोड़ नहीं पहुंच पाई, और इस साल उसने करंट 12 महीने में 1.25 करोड़ की सेल कर दी हुई है GST में, तो हम उसकी 12 महीने की GST लेके उसको उस बेसिस पे भी हम फंडिंग कर सकते हैं। उसमें भी हमें बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। GST सैरोगेट प्रोडक्ट है हमारा, रेंटल सैरोगेट है, बैंकिंग सैरोगेट है। नॉर्मल वाला मैंने आपको बता दिया कि वो उसमें हमें 1.5 करोड़ की टर्नओवर चाहिए। तो कस्टमर अगर साफ सुथरा होगा ना, हम उसको किसी ना किसी तरीके से उसको लोन दे देंगे हम, वो कस्टमर ओके होना चाहिए खाली बात। तो VLE को हमने यही गाइड करना है, और VLE को अगर जो अच्छे VLE हैं उनको भी हम लोन ले सकते हैं। अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ प्री अप्रूव्ड वाला, अगर प्री अप्रूव्ड भी मैं देखूँगा ना, बहुत सारा बेस हमारे पास आया है जो सिर्फ VLE का ही है, बट उस पर क्या हो रहा है, VLE काम नहीं करेगा, वो ब्रांच के पास चले जाएगा, फिर वो चाहे चीखे चिल्लाए। तो हमें उनको बताना ज़रूर है कि भैया प्री अप्रूव खोला तूने कोई कितने केसेस है इसके, कौन VLE है देखो, और इतने हो गए। तो हमें मेनली हर एक को गाइड करना है। तो अभी कोई आपको डाउट है PL या बिजनेस लोन पे, ROI समझ आ गया, बिजनेस लोन का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपनी, बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15% से लेके 20% तक है, और ये रिड्यूस हाँ उसको भी करेंगे ना, वो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया ना। उसका मतलब जो है बैंकिंग होनी चाहिए, सेल 1.5 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। नहीं, बिजनेस लोन EMI भी है, जैसे पर्सनल लोन होता है वैसे बिजनेसमैन को बिजनेस लोन देते हैं हम, टर्म लोन EMI वाला। ये कोई और बैंक नहीं देता है, CC नहीं, CC अलग होती है। मतलब इसमें उसकी EMI बन जाएगी। जैसे एम्प्लॉय को देते हैं वैसे हम बिजनेसमैन को भी देते हैं टर्म लोन EMI के बेस पे। तो इसमें देखो सबसे प्लस पॉइंट वही है, वो आप लिस्ट शेयर करो, पहले हम उन लोगों को पकड़ते हैं, उनको समझाते हैं, फिर उनके साथ वो उस डिपार्टमेंट में सबको पिच करेंगे। फिर एक हमारा जब बंदा हो गया ना, तो सबको पता है कि ये लोन दे रहा है, वो उसको गाइड करना है इस तरह। हम उसको कोई सैलरी दे रहे हैं टच पॉइंट वाले नहीं दे रहे ना, तो उसको रेवेन्यू तो कमाना है ना, वो उसने भी तो रोटी खानी होगी। तो और आप देखो टच पॉइंट्स में इतना वॉक इन भी नहीं आएगा बाहर से, तो वो उसको अंदर से ही बिजनेस निकालना है, वो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।